स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक में लेके आया हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये 2-3 मिनट का वीडियो होगा। और ये है गिलोटिन, ठीक है ना। ये कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का है, ठीक है ना। तुलनात्मक राजनीति जिसको हम कहते हैं, तुलनात्मक तुलनात्मक राजनीति, ठीक है ना। राजनीति का है ये। और यहाँ से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो बच्चे PGT, नेट, JRF और आपका सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो बच्चे MA और BA के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों समझेंगे गिलोटिन क्या है और ये कहाँ की विशेषता है, कहाँ पाई जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। गिलोटिन ये शब्द फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था में यूज किया जाता है और ऐसे यंत्र के लिए उपयोग किया जाता है जिससे किसी का सिर काट देते हैं, ठीक है ना। मतलब समाप्त कर देते हैं, किसी चीज को समाप्त करना है ना। आपने सिर काट दिया तो क्या होगा, वो चीज समाप्त हो गई, ठीक है ना। जैसे किसी आदमी का या जीव का अगर सर काट दिया जाए तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है ना। सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। अब ये लाक्षणिक अर्थ क्या है कि जब यह शब्द संसदीय प्रणाली के अंतर्गत वाद विवाद, किसको दोस्तों, वाद विवाद, हम है ना कि क्या बोलते हैं, कोई विषय लेके आए, कोई मुद्दा लेके आए, कोई विधेयक लेके आए तो संसद में क्या होता है, वाद विवाद होता है। तो उस वाद विवाद को बीच में काटकर खत्म कर देने की विधि का संकेत देता है। मतलब कि भाई क्या किया जाए, जब सरकार गवर्नमेंट बहुत जल्दी में होती है और ज्यादा वाद विवाद नहीं करना चाहती है तब ये गिलोटिन का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में भी इसको गिलोटिन ही बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में भी गिलोटिन ही बोलते हैं। जब किसी विषय पर वाद विवाद लंबा खींच रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा लंबा खींच रहा हो और सरकार बहुत जल्दी निर्णय करना चाहती है, यथाशीघ्र बहुत जल्दी में हो, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं देना चाहती है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार के कहने पर उस विधेयक को कई परिच्छेदों में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे ये पूरा विधेयक है, ठीक है ना, इसको कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, एक इधर बांट दिया जाएगा, एक इधर बांट दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके कई टुकड़े तैयार कर दिए जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक परिच्छेद के लिए वाद विवाद का समय निर्धारित कर दिया जाएगा। जैसे इसका मंडे को कर दिया, इसका मंडे को इस पे बात होगी, ट्यूसडे को इस पे बात होगी, थर्सडे को इस पे बात होगी, फ्राइडे को होगी, सैटरडे को होगी, फिर संडे को होगी, फिर अगले मंडे को यहाँ पे इस पे बात होगी और फिर ट्यूसडे को इस पे बात होगी, ठीक है ना। इस तरह से क्या किया जाएगा कि अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, अलग अलग खंडों में। अब जैसे सपोज करो कि कोई सरकार कोई कानून लेके आना चाहती है जिससे क्या हो कि गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाए, ठीक है ना। क्या, गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाए। अब इसको कई खंडों में बांट लिया जाएगा कि भाई गरीबों को अगर पहले गरीब हम किसको समझे, किसको माने, क्या उसकी आय 1 लाख से नीचे हो उसको गरीब माने, जिसकी 50,000 से कम हो उसको गरीब माने। फिर उसके बाद दूसरा खंड तैयार कर दिया जाएगा कि भाई इसके अंदर ST वालों क्या क्या रोल है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। या फिर जो जनजातीय समूह है, जो ST वाले हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर लिया जाएगा, ठीक है। OBC वालों के लिए, अदर्स बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए भी एक समय निर्धारित कर लिया जाएगा। ऐसे किया जाएगा कि अलग अलग खंडों में उसको बांट दिया जाएगा और फिर उसके लिए एक डेट निर्धारित की जाएगी कि भाई किस खंड पे किस दिन बात होगी, ठीक है। और इसका कठोरता से पालन किया जाएगा। ये नहीं है कि भाई उस समय आप जो मर्जी करो, नहीं, उस पर फिर कठोरता से उस पर चर्चा होगी, उस पर बात होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से सरकार गिलोटिन लेके आती है। देखो, समय सारणी का कठोरता से पालन किया जाता है। समय समाप्त होने पर वह विधेयक मत विभाजन के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इस तरह से सरकार उस विधेयक को पास करवा लेती है, ठीक है ना, विधेयक को पास करवा लेती है। अब पूरा का पूरा एक बार में विधेयक लेके आएंगे, ठीक है, पूरा विधेयक लेके आए, ठीक है, समझ कर लो, ये सपोज करो कि ये विधेयक है, ये विधेयक है, ठीक है ना। ये अलग अलग इसके पार्ट हैं, क्या है, ये अलग अलग पार्ट हैं। एक ये पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट, सातवां पार्ट, आठवां पार्ट। अब मान लो इस वाले पार्ट के ऊपर आपत्ति है, ठीक है ना, इस वाले पार्ट पे आपत्ति है कि भाई ये ठीक नहीं है, इसका ये वाला भाग ठीक नहीं है। लेकिन जब हम पूरे की चर्चा करेंगे तो एक इसकी वजह से पूरा का पूरा विधेयक क्या पड़ा रहेगा,
पड़ा रहेगा, ठीक है ना, पास नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जब खंडवार तरीके से हम इसके अंदर एक एक परिच्छेद को अलग करके समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि भाई इस वाले में ना तीन नंबर का जो है ना भाग है ना, इसमें दिक्कत है, तो हम इसमें सुधार कर लेंगे, इसमें हम संशोधन कर लेंगे और इस तरह से ये विधेयक पास हो जाएगा। लेकिन हम पूरे को लेके बैठे रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा और वो विधेयक पास भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, ये सीधी सी बात है, किसी विषय पर लंबा वाद विवाद खींच रहा हो तो उस समय सरकार उसका अति शीघ्र निर्णय चाहती हो तो क्या करेगी कि वो गिलोटिन ले आएगी और इसके अंतर्गत क्या होगा, विधेयक को अलग अलग परिच्छेदों में बांट दिया जाएगा। हर एक परिच्छेद के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा जिस पर उसमें चर्चा होनी है और इस समय सारणी का कठोरता से पालन किया जाएगा। यही गिलोटिन है और ये कहाँ की विशेषता है, फ्रांसीसी की है। याद रखना, सीधा क्वेश्चन यही पूछेगा कि गिलोटिन किस व्यवस्था से, किस राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, या इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो वो है फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटा सा मैं आपके सामने लेके आया था ये कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।